श्रवणां शब्द सुनाय के मस्तक दीनो हाथ। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजो रामदास दोनों पखां सब विधि पूर्ण का। इनको भी आने दे। ज्ञान गुरु से लीजिए ज्ञान गुरु से लीजिए और शीश दीजिए दान। बहुत तक बोंदो में गया राक्षसीस अभिमान। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान। हीन लोक की संपदा सौ गुरु दीनी दान। वारो तन मन धन सभी वारो तन मन धन सभी पद पर खावन हार। अनंत करोड़ जुग पच मरे कोई गुरु बिना नहीं निस्तार। गुरु बिना वाला फेरता गुरु बिना देता दान। गुरु बिना दान हराम है बाचो वेद पुराण। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत हमारी आत्मा में संतारी दे रोम रोम में रम गया ज्यों बादल में मैं। सत्संग है सत से बड़ी इनसे बड़ा नहीं कोई। कहे कबीर सत्संग से जन्म मरण नहीं हो। आव नहीं आदर नहीं आव नहीं आदर नहीं और नेणा नहीं सने। तुलसी वहां मत जाइए कंचन बरसे में। आर गणो आदर गणो नेणा गणो सने। तुलसी वानित जाइए चाहे पत्थर बरसे में। माने गोरो सा मिलन रो लागो कोने। मिलन रो लागो कोने। मोमेती घेरी रात रहे। मन सतगुरु जी मिलन रो लागो कोने। मिलन रो लागो कोने। सतगुरु जी मिलणो लागो कोने। मिलणो लागो
मेरी तेरी लागे रही। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मोय घूमेगी ऐसी लागी निर्धन रे धन हो। मोय घूमेगी ऐसी लागी निर्धन रे धन हो। राम जी निर्धन रे धन हो। बांझनार को तर से, बांझनार को तर से, तरसों में तो, तरसों में तो मेरी गिरी लागे रही। मन सतगुरु जी मिलन रो लागो घणो को, मिलन रो लागो घणो को, मेरी गिरी लागे रही। बहुत बढ़िया, जय हो। सदगुरु मेरा संबंध है, मैं घड़िया वीर। सदगुरु मेरा संबंध है, मैं घड़िया वीर। बोलो भाई, मैं घड़िया वीर। रड़क बूंद सागर में मिलगी, रड़क बूंद सागर में मिलगी। कंचन आया शरीर, आया शरीर, तुम्हें दी गिरी लागे रही। सतगुरु जी मिलने रो लागो को, मिलने रो लागो को, मेरी गिरी लागे रही। सतगुरु जी मिलने रो लागो को, मिलने रो लागो को, मेरी गिरी लागे रही। बहुत बढ़िया। सत्संगत की नाव है दरिया ओ संसार। सत्संगत की नाव है दरिया ओ संसार। रामा दरिया ओ संसार। देवकिया सतगुरु मिले, देवकिया सतगुरु मिले,
क्या करूं सतगुरु रो ध्यानी जाय हरि रोते तो क्या करूं सतगुरु रो ध्यानी जाय सतगुरु रो ध्यानी जाय सतगुरु सन्मुख होवे तो सतगुरु सन्मुख होवे तो आको रत मिलावेला माय मिलावेला माय होवेगी गिरलावे मन सतगुरु जी मिलणो लागो घणो कोले मिलणो लागो कोले होमेदी गिरी लागे गुरु फेरा गुरु भावता गुरु देवन का देव गुरु फेरा गुरु भावता गुरु देवन का देव गुरु देवन का देव धर्मदास की अर्ज पुराने धर्मदास जी पायो में केवल भेद तुम्हें दी गिरी लागे मन सतगुरु जी मिलणो लागो कोले मिलणो लागो कोले होमेदी गिरी लागे बोलो राम जी महाराज की बोलो दरियाव जी महाराज की बोलो सनातन धर्म की बोलो नर्मदा मैया की बोलो माता पिता गुरुदेव की बोलो भगतर भगवान की बोलो गौ माता की बोलो राम संकोच ना करो सभी प्रेम से बोलो राम राम सर्वप्रथम राम सनी धर्म के आदि आचार्य आनंद श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान दरियाव जी महाराज के वाणी जी को प्रणाम। अपने काटकोट गांव में ये जो सत्संग चल रही सभा में विराजमान रामधाम रेण के आचार्य श्री जी सज्जन राम जी महाराज के चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। बाप जी बस्ती राम जी महाराज रामधाम रेण के उत्तराधिकारी जी बाप जी के चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। हनुमान जी महाराज को नमन प्रणाम। आप सभी को राम राम। राम राम बोलो राम राम। राम राम। बहुत ही सुंदर श्रीमान बाबूलाल जी जिनके धर्मपत्नी माता जी शांतिबाई जी, इनके तीनों बेटे, इनकी बहुए, इनकी बेटियां, इनकी पोती, पोता, दोहिता, दोहित, पड़पोता, जो भी इनका परिवार पूरा, इन सब ने मिला करके जितने भी सदस्य है, इन सब का बहुत ही संतों के प्रति भाव, प्रेम और स्नेह, और उन्हीं का परिणाम है ये सत्संग। सत्संग बहुत दुर्लभ है। सब चीज सुलभ हो सकती है, पर सत्संग तो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलती है।
इसलिए अपन सब लोगों को, मैं तो बाबूलाल जी और शांति भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा भाव बनाया। बेटे बहुएं पोता पोती जिनका सबका भाव प्रेम, और बाप जी को बुला करके सुंदर 2 दिन का सत्संग आयोजन रखा गया है। इनका मन है भाई सत्संग होवे तो सब लोग सत्संग सुने। एक बात ध्यान लगा के सुनना मेरी। एक सत्संग कथा चल रही थी, अपने जैसे चल रही है, और सत्संग का टाइम शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, दिन में 2 बजे से 4 बजे तक। सब लोग टाइम पर सत्संग में आएगा, पर एक बूढ़ो आदमी जिको थोड़ो सत्संग में लो लेट हो रही हो, वो जल्दी जल्दी चाले, मेरे पांव में चंपल पहनने ही और जल्दी चालनो, ठोकर लागनो, चंपल टूट गई। बोलो राम राम। चंपल टूट गई। जब चलना में दिक्कत आई, जब आगे एक चंपल के टांका लगाने वाला बैठा था, उनको बोला भैया मेरे को सत्संग में जाना है, इस चंपल के टांका लगा दो, मैं सत्संग में लेट हो रहा। उसने अपना सब काम छोड़ करके और सत्संग में जाने वाले उस बुढ़े बाबा जी की चंपल में टांका लगा दिया, चंपल को ठीक कर लिया। बूढ़े बाबा जी ने जेब में से 10 का नोट निकाला और उनको कहा कि भैया तुम्हारी मेहनत ले लो, आपने मेरी टांका लगाया। तब उस हरिजन ने कहा, टांका लगाने वाले ने बोले अभी मेहनत मत दो, आप पहले सत्संग में जाओ, सत्संग का समय हो गया है, वापस आओ जब मुझे मेरी मेहनत देना। उस सत्संग में जाने वाले आदमी का दिल गदगद हो गया, कैसा इंसान है, मुझे जानता तक नहीं है और विश्वास कर लिया। वो जाकर के 2 घंटा सत्संग सुन करके वापिस वो टांके लगाने वाले के पास आया और कहा कि ये लो तुम्हारी मेहनत ले लो। उस वक्त उस टांके लगाने वाले हरिजन की आंखों में आंसू आ गए। बोल मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी रोजी रोटी ये टांका लगाना है, मेरे बाल बच्चों के शाम को आटा रोटी ले जाना है, मेरे पास सत्संग करने का टाइम नहीं है। पर आप जैसे सत्संग में जाने वाले भाई बहनों की जब चप्पल टूट जाती है, उसमें जब टांका लगाता हूं और आप सत्संग सुनते हो, तो मैं सोचता हूं कि मुझे भी सत्संग का कुछ पुण्य जरूर मिलेगा। प्यारे सज्जनों, सत्संग कराने वाले को लाभ है, सत्संग सुनने वाले को लाभ है, और सत्संग सुनने में जो सहयोग करता है उनको भी लाभ है। हमारे धर्मेदास जी महाराज कहते हैं, मुझे गुरु जी मिलन को लागो कोड उम्मीदी गेरी लाग रही। मुझे संतों से मिलने के लिए बड़ी उमंग है, मुझे गुरु कब मिले, संत कब मिले, सत्संग कब मिले। मेरी नैन तरस रहे, मेरा दिल बहुत द्रवित हो रहा है। बोल कैसी उम्मीद है, कुलमोई उम्मीदी ऐसी लागी, निर्धन के धन होय, और बांझ नार पुत्र को तरसे, यूं मैं तरसू तो। एक गरीब आदमी जिसको धन की जरूरत है, वो धन के लिए रोता है, तरसता है। गरीब को आप कहो सत्संग सुन ले, वो कहता अभी मुझे पैसे और रोटी की जरूरत है। जिनको रोटी की जरूरत है उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, और जिनको कपड़े की जरूरत है उनको भी अच्छा नहीं लगता है। प्यारे सज्जनों, उनको तो अच्छा किसको लगता है, जिनमें भाव है। निर्धन को धन की जरूरत है, ऐसे मुझे संतों के दर्शन की जरूरत है। निर्धन आदमी का 24 घंटा एक ही रीजन है, एक ही चिंतन है, पैसे मिल जाए तो सुखी हो जाए।
सजनों, गरीबी बहुत खराब है। गरीबी बहुत खराब है। गरीबी सुदामा की देखो, जब उसका चरित्र सुनोगे तुम्हारी आंखों के अंदर आंसुओं की लड़ें चल जाएगी। गरीबी शबरी की देखो, गरीबी सुदामा की देखो, गरीबी विदुर की देखो। ऐसे लोगों को जब चरित्र सुनते हैं दिल गदगद हो जाता है, नैनों में आंसू आ जाते हैं। गरीबी बहुत खराब है। कभी गरीब की आंख में आंसू मत लाना। अपने कारण कोई गरीब रोई दिया तो मामला सब गड़बड़ा जाएगा। गरीब को मत सताइए, और गरीब रोई देगा, और गरीब यदि रोई देगा तो जड़ा मूल से खोई देगा, जड़ें उखाड़ लेगा, पीछे की पीढ़ियों की ध्यान है। कभी किसी को मत रुलाओ। यदि मनुष्य जीवन में आए हो तो सबको हंसी, प्रेम, खुशी दो। एक छोटी सी जिंदगी है, 50, 60, 70 साल की। इसमें किनको रुलाना है, किसको सजनों दुख देना है। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। मिलना है तो मिलजुल रही है, दम ही दम का मेला है। मुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम। गरीब को धन की जरूरत है, और बांझवा नारी को पुत्र की जरूरत है। आप उसको कितना ही धन दे दो, अच्छे से अच्छा कपड़ा दे दो, गहना दे दो, और गाड़ी घोड़े मकान है, लेकिन उस औरत के एक ही चिंतन रहता है, एक परमात्मा सबको अलग दिया, सबको बच्चा बच्ची देते हो, मेरे लिए तुम्हारे घर में क्या घाटा है। सजनों, जिस औरत भाई बहन की बालक बालिका नहीं होती है, उनकी लोग कदर कम करते हैं। संसार में कदर कम होती है, संसारी जीवन में। जबकि मीरा के बेटा नहीं था, पर मीरा आज सबकी शीर मोड़ है। लेकिन संसारी जीवन यदि जीते हो तो ये संसारी जीवन ऐसा ही है। मुझे बहुत खतरनाक घटना याद आ गई। एक बहन को बड़ी करके, बच्ची को बड़ी करके माँ बाप ने जब ससुराल भेजा, आप लोग अच्छा सा अच्छा घर ढूंढते हो, घर ढूंढते हो, लेकिन बच्ची को आप ससुराल भेजते हो। पुत्र होना नहीं होना ये तो परमात्मा की कुदरत है। ये कोई हमारे हाथ का, तुम्हारे हाथ का काम नहीं है। उस बच्ची का 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, और परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने सोचा इसके बच्चा नहीं है, इस औरत को खत्म कर दो, दूसरी लाएंगे। जब घर में यह चर्चा हुई तो वो आश्रम से 4-5 किलोमीटर दूर ढाणी में रहती है, और रात में 12 बजे निकल के और संतों के आश्रम के पास आकर के और दरवाजा बजाया आश्रम का। संतों ने आवाज दी, कौन हो? अंदर औरत से आवाज आई, बाहर से बोले, रोती रोती महाराज मैं हूं। वो हमारे ससुर है, सासू है, हमारा देवर जेठ है। महाराज ने गेट खोला तो उनकी आंखों में आंसू चल रहे, शरीर कांप रहा है। और महाराज ने पूछा, रोती क्यों? रात की 12-1 बजे कहां से आई है? तुम औरत का शरीर देखा। बोले महाराज ये गेट बंद कर दो, मुझे मार देंगे, आप गेट बंद कर दो। महाराज जल्दी से जल्दी रो रही है। महाराज ने गेट बंद किया, पूछा क्यों रो रही है? बोले महाराज मेरे को 10 साल हो गए ससुराल आते, मेरे बाल बच्चा नहीं है, इसलिए ससुराल पक्ष वाले लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मारो, दूसरी औरत लानी है। इसलिए मैं मेरी जान बचा के आई हूं। आज रात मुझे यह विश्राम दे दो, कल सुबह जब गाड़ी आएगी तो बैठ करके मैं मेरे पीहर, मेरे भाई और माता पिता के पास जाऊंगा। सजनों, दुनिया में हर बेटियों को लोग ठुकराते हैं, और भाई और माता पिता ऐसे हैं जो उनको गले से मिलते हैं। वो अपने पीहर गई है, पीहर में जाकर के भाई माता पिता को जब वो दर्द सुनाया, 2 भाई थे, उन भाइयों ने अपनी बहन को कंटर से लगाया और कह दिया, बहन रोने की जरूरत नहीं है, हम 2 भाई हैं, हम सोचेंगे 3 भाई हैं। आता ऐसा तुम खाओ और मजे करो, आनंद करो। ऐसा कोई कर सकता है? उस बहन की एक ही तर्सना है, बालक हो जाए। सजनों,
मोई उमेदी ऐसी लागी निर्धन के धन होई, और बांझ नाथ पुत्र को तरसे ऐसे तरसो कोई। जैसे बांझवा नारी पुत्र के लिए तरसती है, जैसे गरीब आदमी धन के लिए तरसता है, ऐसे ही मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूं। मुझे आपके दर्शन चाहिए। वाणी वचन कहता है, दर्शन देव गुरु परम स्नेही, आप बिना दुख पावे मेरी देवी। शरीर में दर्द है, आपका दर्शन को मिल रहा है। आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरसते हैं, आपका दर्शन करने के लिए नैन तरसते हैं, और आपकी सेवा करने के लिए रग रग तरसता है। सदगुरु मेरा शायर है, मैं गलियां को नीर, और रड़क बूंद सागर में मिल गई कंचन भ्रियो। आज हम लोग ओंकारेश्वर गए, हजारों नाले नाले उसमें पड़ रहे हैं, पहाड़ों के बीच है, और उबड़ खाबड़ में कहां सीवर लाइन है, कहां बाथरूम का पानी जाता है। हर गांव के हर घरों में से नाले सब नदी में निकाले हुए हैं, और नदी में जैसे ही वो पानी गिरता है, नदी में वो ताकत है कि उसको नर्मदा का जल बना देती है। हजारों नाले उसमें पड़ रहे हैं, हजारों लोग गंदगी कर रहे हैं, हजारों लोग टट्टी पेशाब करते हैं, लेकिन उस नर्मदा में इतनी ताकत है, जो उसमें जल मिल जाता है, उसको वो नर्मदा का जल बनाने की ताकत रखती है। इसलिए सतगुरु मेरा समुद्र है, और मैं गलियन का नीर, और एक बूंद सागर में मिले तो जीवन हो जावे कंचन से सोना जैसा। बोलो राम। तो लिखा, सत्संगत की नाव है दरिया और संसार, सतगुरु खेवटिया सतगुरु मिले तो तुर उतारे। एक छोटो सो बच्चो थो, बड़े 5-6 साल का होगा, वो के आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। नहीं कि मोटा मोटा गदेड़ा है, एक गदेड़ा वाली गाड़ी में बैठो, एक छोटा छोरा की गाड़ी में बैठो तो पीछे ले जाए उल्टी कर दे। छोटो टाबर है। प्यारे सजनों, नाव चलाने वाले को नॉलेज, नाव कहां चलानी है नॉलेज नहीं होता है, वो नाव को उल्टी कर देगा। लेकिन छोटा सा बच्चा कहता आ जाइए, आज 50 रुपया देगा, 5 मिनट तक 50 मिनट छोटो गुणो है। मैं तो खुद गुंटल का हारो 50 किलो कोई होनी पटक दे लो बेटे। मानो जीव यूं करे, पत्नी को बोल करे, मैं तो तगड़ा वो के आजा वो पटक मार यार। तू चलाए कोई दूसरो चलाए, बोले मैं कौन चलो, वो चलाए। बैठो जल्दी बैठो, वो आई वो मोटोड़ो। ध्यान है, जैसे एक केवट को इस नदी को पार करने के लिए उनको सब ध्यान है, चलाने का तजुर्बा है, ऐसे ही हमारी जीवन की ये जो नौका है, इसको चलाने का ऐसे संतों के पास तजुर्बा है, वो इस संसार से हमें पार। तो हरि रूठे तो क्या करूं, सतगुरु रूठिया नहीं जाए, और सतगुरु सन्मुख वे तो हरि ने मिलावे। हाँ, परमात्मा रूठ जावे तो रूठने दो, पर संत नहीं रूठना चाहिए। परमात्मा कहां जाएगा, औकात है क्या परमात्मा की कहीं जाने की? हिम्मत नहीं है। यदि संत तुम्हारी पक्ष में है, परमात्मा कहीं जाने वाला नहीं है। और संत तुम्हारी पक्ष में नहीं है, तो परमात्मा की हिम्मत नहीं है कि तुमसे मिल जाए। राम मिलन के कारण जो तुम खड़ा उदास, संतों की सत्संग शोध ले, राम तो है इनों के पास। संतों से मिल जाओ, राम मिलेगा। और संतों के बिना राम चाहते हो, असंभव है। संत मुक्ति का पोड़िया, और जिनसे कर लो प्यार, और चाबी उनके हाथ है, खोल दे मोक्ष का। मोक्ष की चाबी, सब घर के दरवाजों की चाबी अलग अलग है, पर जो मोक्ष का दरवाजा है, उसकी चाबी संतों के पास है। बरसात की चाबी इंद्र के पास है,
सूर्य के पास प्रकाश करने की चाबी है, चंद्रमा के पास ठंडक देने की चाबी है, चित्रगुप्त के पास लिखने की चाबी है, धर्मराज के पास निर्णय करने की चाबी है, यमराज के पास दुख देने की चाबी है, ब्रह्मा के पास गढ़ने की चाबी है और विष्णु के पास पालन पोषण करने की चाबी है और शंकर के पास श्रृंगार करने की चाबी है। और भगवान के घर में जो दरवाजा है जिसको मोक्ष द्वार कहते हैं, उस दरवाजे की चाबी संतों को दे दी। बोले तुम चाहो जिसको अंदर विचार तो करो। राम मिलन के कारण जो तुम खरा उदास, संतों की सत्संग सौद ले राम। उन्हीं के पास संत मुक्ति का पोड़िया, दरवाजे पर खड़े संत मुक्ति का पोड़िया, और जिनसे कर लो प्यार, और चाबी उनके हाथ है, खोल दे मोक्ष का। उस घर में जाना है तो इनसे संपर्क करना पड़ेगा, और उस घर में नहीं जाना है तो अदर लोगों से संपर्क करो, अदर देश में जाओ। उस देश के लिए तो संत ही। कल सोमवार हो जाओ। इसलिए हमारे संतों ने सत्संग मांगी है और बहुत अच्छी बात लिखी। देखिए, साधु संगत मोय दीजो राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे, बेश कृपा कीजो, बेश कृपा राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ताली बजाते हुए भाव और प्रेम के साथ। बहुत बढ़िया। साधु संगत ब्रह्मादिक वंचे, संतादिक मुनि ज्ञानी, साधु संगत ब्रह्मादिक वंचे, संतादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख पावो साधु संगति में, जो सुख पावो वो सुख मन रच धामी, वो सुख मन रच धामी राम जी, साधु संगति मन दीजो। बहुत बढ़िया। बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती, ऐसी कृपा कीजो, ऐसी कृपा कीजो राम जी, साधु संगति मोय दीजो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे, भाई रे डूबत भुजा पसारे। साधु संगत री इतनी बड़ाई, साधु संगत की बड़ाई, रोज जपन करता रे, रोज जपन करता रे राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बहुत बढ़िया। बार बार नाम आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती, ऐसी कृपा कीजो, ऐसी कृपा कीजो राम जी, साधु संगति मोय दीजो।
बहुत बढ़िया। साधु संगत मोय दीजो राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बार बार मारी आई विनती, बार बार मारी ये कृपा दीजो, ये कृपा दीजो राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बहुत सुंदर। निश दिन आनंद रे हृदय में, हरि आनंद में झूले। निश दिन आनंद रे हृदय में, हरि आनंद में झूले। उनकी सत्संग दो कृपा कर, उनकी सत्संग फलक राम नहीं भूले, फलक राम नहीं भूले राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बार बार मारी आई रे विनती, बार बार मारी ऐसी कृपा दीजो। बोलो बोलो ऐसी कृपा राम जी, साधु संगत मोय दीजो। कामन क्रोध लोभ नहीं जावे, राम नाम नित गावे। कामन क्रोध लोभ नहीं जावे, राम नाम नित गावे। भाई रे राम नाम नित गावे। सूरदासरी आई है विनती, सूरदासरी साधु संगत कोई भावे, साधु संगत कोई भावे राम जी, साधु संगति मोय दीजो। बार बार मारी आई रे विनती, बार बार मारी ऐसी कृपा कीजो राम जी, साधु संगत मोय दीजो। बोलो सद्गुरु भगवान की, दरियाऊ जी महाराज की। बोलो राम, सब बोलो राम, प्रेम से बोलो राम। राम जी साधु संगत मोय दीजो। सजनों जैसा करे संग, वैसा लागे रंग। और जैसे पीवे पानी, वैसी बोले वाणी। और जैसा खावे अन्न, वैसा बन जावे मन। संग अच्छा करना चाहिए, संग खराब लोगों का मत करो, चाहे वो घर का सदस्य भी क्यों नहीं हो। यदि स्वभाव सही नहीं है और सत्संगी नहीं है, उसका त्याग कर सकते हो आप। बोले ऐसा कोई प्रमाण है क्या? तो बिना प्रमाण की तो हम बात ही नहीं करते हैं साहब। पिता तजो प्रहलाद, भरत तजी महतारी, और विभीषण तजियो भ्रात, और श्रवण ने तज दी नारी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु भक्ति नहीं करनी दे रहे। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। बोले पिताजी तुम हमारे काम के नहीं हो। जो भक्ति में बात, पिता तो जो प्रहलाद बहुत दुख दिया उनको, फिर भी बोले नहीं, आप हमारे नहीं हो। पिता का जो प्रहलाद, भरत तजदी महतारी, भरत जी ने अपनी मां केकई का त्याग कर दिया। मां का केकई ने भरत को राजा बनाना चाहा और राम को वनवास चाहा। और जब भरत जी गांव आए अयोध्या, तो राम जी के कमरे क्वार्टर पर
नहीं, हवेली पर मकान पर गए, आगे ताला लगा हुआ था, बिरंगी लग रही थी कुटिया। भरत ने पूछा मेरा राम कहाँ है? लोगों ने कहा राम तो वनवास चला गया। बोले किसने दिया? बोले तुम्हारी माँ ने वनवास दिया है। बोले आज के बाद में मेरी माँ का चेहरा नहीं देखूंगा जब तक राम अयोध्या में नहीं आएगा। और एक नदी में पर्णकुटी बना करके बैठ गया और 14 साल तक भरत जी अयोध्या में पांव तक नहीं गए। माँ का त्याग, क्या काम की माँ हो? जो माँ अपने बेटा बेटी को भक्ति में नहीं लगाती है वो माँ नहीं है, वो सपनी है, डाकण है। भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया और विभीषण ने अपने भाई का, रावण का त्याग कर दिया। रावण तो लंकेश था, सोना की लंका थी। जाकर के विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा भैया, बड़ी सभा थी, हजारों लोग बैठे थे, पांव पकड़ करके कहा अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जो जगत जननी बैठी है वो यहाँ शोभा नहीं देती है, वो तो राम के पास में शोभा देती है। आप सीता को राम जी के पास पहुंचा दो, राम जी तुम्हें रावण नहीं कहेंगे, लंकेश कहेंगे। मैं गारंटी लेता हूं भैया, कहना मान लो ये तुम्हारा काल है। रावण ने विभीषण के लात मारी, बोले लंका की रोटी खाता है और वनवासी की पक्ष करता है, निकल जाए यहां से। विभीषण ने हाथ जोड़ करके और उस सभा भवन को प्रणाम कर दिया और अब मैं जा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं पर तुम भी अब दुनिया से गए। वो विभीषण जी रामचंद्र जी के पास और आगे हनुमान जी खड़े थे दरवाजे पर। हनुमान जी की आंखें लाल थी और जैसे ही विभीषण को देखा और हनुमान जी ने सोचा ये लंका का आदमी है, राम को कहीं कष्ट ना पहुंचा दे, इसको मैं यही कर दूं पूरा। पर राम के पास संदेश लेकर के आया है, विभीषण जी को राम जी के पास लेके गए। विभीषण जी ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया। राम जी शिला से उठ करके दोनों कंधों को पकड़ करके और अपनी छाती से लगा लिया। हनुमान जी देखते रह गए, क्या लेता है, बस और कह दिया आओ लंकेश, कैसे हो? मैं लंकेश नहीं हूं, रावण बैठा अभी जिंदा। राम जी ने कहा थोड़ा देगा, चिंता मत करो, आप ही लंकेश। प्यारे सज्जनों, भाई का त्याग कर दिया। बड़ा भाई का सोने की लंका थी पर धर्म के विरुद्ध चलता है, ऐसे भाइयों की जरूरत नहीं है। और श्रवण ने अपनी औरत का त्याग कर दिया। औरत क्या काम की है? जो पति के माँ बाप की सेवा में भेद कर दिया। मैं कहता हूं नर्मदा नहाओ, ओंकारेश्वर जाओ, नेमावर जाओ, घर में यदि माँ बाप जिंदा है आप उनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए नर्मदा और ओंकारेश्वर तुम्हारे घर में। और माँ की सेवा नहीं करते हो, माँ रोटी के लिए रोती है, जल के लिए तरसती है, तुम जाके वहां डुबकी लगाते हो, आंखों के पानी लगाते हो, सिर पर छिड़कते हो। नर्मदा कहती यहाँ क्यों मरा है? तुम्हारे घर में बैठी है नर्मदा, तो उस नर्मदा का तूने त्याग किया है और जल में नहाने के लिए आया है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा। जन्म दिया, दुनिया दिखाई, ये दुनिया जब देख रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की बदौलत है। यदि माँ बाप नहीं होते तो दुनिया कैसे देखते? और वाणी वचन में भी बात आती है, पैदा नेवण माता पिता को जिनसे रचियो शरीर। शरीर की रचना माँ बाप की बदौलत है, इसलिए माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा, कोई भी गरीब है उनकी सेवा। पिता तजियो प्रहलाद, भरत तजी मेहतारी और विभीषण तजियो भ्रात और श्रवण ने तजदी। एक औरत रोटी में भेद करती है। औरतों का देखो जीवन कैसा है, रोटी में भेद कर देती है। औरत तो सजनों अन्नपूर्णा होती है। आप देखो द्रौपदी को पत्तल में एक पालक का पत्ता था, चावल का कण था और कृष्ण को झिमाया और पूरी सृष्टि को तृप्त कर दिया। ये उसकी तपस्या का फल है। अगली बात,
संतों की कृपा, संग अच्छा करना, संग गलत मत करना। नशा करने वाला चाहे कोई भी है, चाहे हमारा बाप है, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारा कोई सगा संबंधी है, वो है तो उनकी जगह है, पर हम हमारी जगह है। बच्चे लिखा है राम जी साधु संगत में दीजो, बार बार मारी आई बेनती है श्री कृपा दीजो। साधु संगत ब्रह्मादिक बंचे और शंकादिक मुनि ज्ञानी, और जो सुख पाओ साधु संगत में वो सुख नहीं है राज। सत्संग को कौन कौन अगर सत्संग की आवाज दी सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। लोग चांदरिया मात बैठा रहे, मैं कनो निकला, मैं पग टेरियोड़ा बैठा जमिया माता है, मां कनो निकला जो बन ठाई बन पड़ा कि महाराज है कोई दूजो निकलियो है, माने ठा पड़ जाए माने आपू हम जाए। अरे मिनट बेटा जिकर पोता दोता होगा, बाजार में बेटा मां 2-4 चक्कर दिया, लेकिन माता में दौड़ा एड़ा बार दौड़ा, मां कनो निकलिया जो बन राम राम करना होनिया वे। एड़ा लोगों धरती बोझाया मरे है, आ धरती भक्तों बोझाया कौन मरे। मन विचार आयो कि आता ही मारा पेट में जलमिया जेड़ा है, जेड़ा जलमिया ना बेड़ा गया। और कम से कम 10 घरों में हम गए आज, काटकूट में 10 घरों में गए हैं, और जिन घरों में गए उनका भाव प्रेम स्नेह, क्या करूं क्या नहीं करूं महाराज के लिए सेवा। मैं कहता हूं कोई फल फ्रूट की जरूरत नहीं है, कोई दूध की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में बिछाने की यदि टाट चटाई है, और तुम्हारे घर में जो मटकी कलश में पानी भरा हुआ है, फिर भी आशा करो हे महाराज हमारे घर में और तो कुछ नहीं है, पर हमारे घर में हमारे मटकी गड्ढे में पानी है, आप हमारे घर भी पधारोगे महाराज। मैं कहता हूं ये साधु मना करने वाले नहीं है, आपके घर जरूर आएंगे, पर थोड़ी गुजारिश करनी पड़ेगी, अर्जी लगानी पड़ेगी। आज हम ऐसे ऐसे घरों में भी गए जिनके कच्चे घर है, गोबर से लेपन है, पूर्ण व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन भाव बहुत है। शबरी के पास कुछ नहीं था, पर भाव बड़ा प्यारा था, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां चले गए। हमारे संतों ने लिखा नपा नहीं वस्तु में नपा भाव में होई, और भाव भी होना किशनदास बेटा पूंजी। बड़ा अच्छा लगा। 8-10 घरों में हम गए, 400 घर है। क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों पड़े हो, क्यों टुकड़े तोड़ रहे हो। शब्दों के प्रति प्रेम नहीं, भाव नहीं, और धर्म के प्रति आस्था नहीं, तो हमारा जीने का क्या हक है दुनिया में। हमारे दयाल जी महाराज ने लिखा, मैं मानुष करता है को धारियो, और राम जी रो अनजड़ खाए बिगाड़। वो तो राम जी रो अन्न है, राम जी को जड़ है, राम जी की धरती है, राम जी का मकान है। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी भी रोते हैं, सत्संग चाहिए संत चाहिए। साधु संगत ब्रह्मादिक बंचे, शंकादिक मुनि ज्ञानी, और जो सुख पाओ साधु संगत में वो सुख नहीं है। राज बड़े बड़े राजा लोग, मंत्री लोग जब संत मिलते हैं हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाते हैं, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है। और जब महाराजा मिलता है तो राजा झुक ही जाता है। संत महाराज है, राजा का भी महाराजा। दुनिया में राजा मिल सकते हैं, तो यदि महाराजा मिल जाए तो राजा भी उनके सामने झुक जाता है, प्रणाम। अभी देश का धनी मोदी जी प्रधानमंत्री है, पर अभी संत मिल जाए हाथ जोड़ के सिर झुकाए। संत 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 हमारे सनातन के धर्म की धुरी है। संत नहीं हो गए तो मामला साहब, आग लगी आकाश में और जर्जर पड़े अंगार। ये संत नहीं हो गए जगत में तो जड़ मरे संसार। बोलो राम राम। तो लिखा
कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे, और साधु संगत की इतनी बढ़ाई, करोड़ जतन कर तार। संतों का काम तारने का है। तीर्था कौन है? बहु सागर में डूबत देख कर, और सतगुरु फेंकी डोर, और अब जो शिष्य पकड़े नहीं तो सतगुरु का क्या जोर। संतों बात बताते हैं, जो माने तो लिखा है, निष्दिन आनंद रे हृदय में हरि आनंद ने, झूले उनकी सत्संग दो, कृपा कर पलक राम नहीं बोले, और काम न क्रोध लोभ नहीं जाते, राम नाम नित गावे। सूरदास की आई बेनती, साधु संगत माहे बहाए। बस संत चाहिए, सत्संग चाहिए, संतों का दर्शन चाहिए, संतों की वाणी चाहिए। संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग, और जागे फिर सोवे नहीं, चिन्ह दरिया ये बड़ा। एक भजन आपको और सुनाता हूँ, ये बात में बाप जी का आज सत्संग का दूसरा दिन है, विदाई है सजनों। आप लोगों का प्रेम देख करके ऐसा मन करता है 4, 5, 10 दिन तो कम से कम आनंद लेने। यहाँ आने के बाद ऐसा मन बना, लेकिन सत्संग पहले से आगे तैयार है। इसलिए अगली बार जब कोई संत भाव बनावे तो आपके दिन हमारा 3-4 दिन के बिना तो आना ही मत। 1-2 दिन के लिए हमें थोड़ी सी मिठाई चखा के चले जाते हो, जैसे छोटा बच्चा ट्रॉफी देते हैं, खुश हो जाता है। 2 दिन में क्या होता है सजना? 2 दिन में कुछ नहीं होता। अभी तो 4-5 दिन जब ऐसा माहौल बने तब बोलेंगे, अब रंग लागो मेरो जन्म मरण डर, तब बोला जाता, अब रंग लागो महाराज और जन्म मरण को डर भाग। तो संतों की महिमा चल रही है, एक भजन संत महिमा करेंगे।
जीवता मुगत ये जगमाही, जीवता मुगत ये जगमाही। ऊंचे को सुरजेवा, ऊंचे को सुरजेवा, कर मन वासना की सेवा। जिनके और भरोसा नहीं है, जिनके आन भरोसा, मेरा संतानी सेवा। बहुत सुंदर, हाथों को सामने लो। वासंतानी सेवा करमन, वासंतानी सेवा। जिनका और भरोसा नहीं है, जिनके और भरोसा नहीं है, करो भाई मेरा संतानी सेवा। जिनके चरण कमल जीवन चक्र, गंगा यमुना रेवा। सुंदर दास जिनका दर्शन, सुंदर दास जिनका दर्शन, बोलो सदगुरु जी महाराज की, बोलो राम। करो मन वासंता की सेवा। जिनके आन भरोसा नहीं है, जपे एक निरंजन देवा देवा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भरोसो ये भक्तों ने कहा, भरोसे थारे चाले वो सदगुरु मेरी नाम न्याय। भरोसे कर दे, भरोसा एक पर। आगे लिखा है, हे निरकामी, कोई कामना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नया नहीं है। यदि कोई नया चिंतन चल रहा है, श्वास से निकल गए तो आना पड़ेगा वापस। ये वो चिंतन चल रहा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। हे निरकामी, हे निर्लोभी, लोभ कम, अति लोभ गड़ो बड़ा, ज्यादा लोभ काम को नहीं है। अति लोभ खराब। एक बार मैं कई बार दृष्टांत दूं, छोटो 18-20 साल की बच्ची ससुराल गई, बट हवा या करे हवारार होरारार जेठवण्यारा दुख देने का। पहला तो पल्ला मांडे देव सा छोड़ी देव, फजे पल्ला लेवे जेड़े ये बड़ा दुख दे छोरिया ने। कई जगह छोरियां पासी खा रही है, तो कई जगह कट रही है, तो कई जगह मर रही है।
और तुम लोगों ने पल्ला बिछा बिछा करके बच्चियों को लाए थे, तो सेवा में कमी क्यों है? और छोटी मोटी गलती है तो समझा दो। इन बच्ची ने दुख देने लगा, बच्ची का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गो, पीहर जावे, माँ बाप पूछे बेटा थकी हुई बहुत है, वो कहती पापा मम्मी घर में काम बहुत है इसलिए थके। वो दुख की बात नहीं कह रही है, वो घराने की बच्ची, जो घराने की बच्चियां होती है वो ससुराल की बात कभी पीयर में नहीं करती है, और पीयर की बात कभी। समझदार औरत का यही लक्षण है। और अबार तो सजनों वो सिस्टम चलिए रहा है, सबको देवे जो कोई मम्मी ने कहे मम्मी सासू जी तेल थोड़ा दिया, रंडा भांडा चलो हो जा, लकड़ हगड़ा की रहा है, बाकी रहा है, और नहीं रखे तो मर जा, शाम तक कहीं बेहोश हो जा, इंदौर हॉस्पिटल अगले बुक ले जा, गैस बन जा, गैस तो चाहिए हमारा सिस्टम है। भी बच्ची ने तकलीफ दी, बच्ची पीयर आवे, थक गई थक गई थक गई, आखिर में विचार कर लिया अब तो मरना ठीक है। मैं कई बार कहूं घणो रगड़े जन चंदन में भी आग पैदा हो, चंदन तो ठंडो है ना, शीतल है, शरत भी जान बट रपटी जे, पर बिन ज्यादा रगड़ो जन आग पैदा हो। बोलो राम। अब बा बच्ची मरने वास्ते रवाना घरों भी, पिताजी रो भैरो दियोड़ो गेणो, अच्छी ड्रेस भाभी री दियोड़ी, बढ़िया चंपल अपनी मम्मी रा दियोड़ा, पूरी सज धज। और शाम की 6 बजे सूर्य अस्त की टाइम घर से बाहर निकली और तालाब की तरफ जा रही है। वहां से बारात को रवाना करके ढोली गले में ढोल डालकर घर आ रहा था। ढोली ने पूछा एक काकी से तो कदी बारे जावे बोले आज क्या जावे है? जब वो ढोली कियो काकी साथ कदी बारे कौन जाओ, पहला निम्न वर्णना लोग अपनी बहन बेटी बार साथ अपन लोग ससुराल भेजता, भाई तू विश्वास तो माने पूछो काकी साथ मारे क्या जाओ? जब काकी सा पूट फेरन बोलिया, पूट यानी मुंडो दूसरी तरफ करियो और पराया पुरुष की तरफ पीट करियो। घरानारी नारी पर पुरुषों नेणु नेण मिलाए बात नहीं करिया करे, पूट फेर बात करी, दीवार सामने होकर बात करी, अब पूट फेर बात करी। जिनके डोली जी आ बात है हमारे ससुराल में, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं 10 साल सहन करी और मैं दाबगी, अब मरने की पूरी हमारी तैयारी है और मैं फांसी खाए मरूं, इन वास्ते मैं नहीं जा रहा। वो डोली विचार की गड़ा में 20 तोड़ा होना है, पर आज की बढ़िया ड्रेस और चपला है, आज फांसी खाने में होनो में लियो तो मार तो मजा बढ़ जाएगी। और वो होना रो भाव 1.5 बारे जब वो ढोली कियो थाने फांसी खावनी आवे गई, जब काकी सके मने फांसी खावनी नहीं आवे, मैं मार बाप रे घर कहीं नहीं थोड़ी देऊं, मने तो मारा माँ बाप की और सास और ससुर की सेवा करिए, पर ये सेवा को नहीं पाई जन मन मरने की तैयारी करनी पड़ी। जन बावळे काकी सके और ढोली जी थाने फांसी खावनी आवे कहियो, जन ढोली जी के मन फांसी खावनी आवे, जन के मन सिखा दे, बोले हाँ सिखा दे, चालो नाडीरी पाड़ कर गया। नाडीरी पाड़ बड़ो नीमड़ो हो और नीमड़ा रो डालो हो और डोली रे रस्सी बांधी हुई हो, ढोल रे बा खोलपुरी और ढोल ने गोल खड़ो कर कने छोटा छोटा कंकर लगाई और ढोली जी चढ़िया ढोल माते और कहे काकी सा ध्यान दीजो, ध्यान पास गावे है। काकी सा कहे हाँ हाउड़ बताओ पूरी ट्रेनिंग सही भेजियो। अब वो एक पल्लो तो बांध लियो बिदाड़ा रे और दूजोड़ो शरक पासी कृष्ण वाली गांठ लगाई और अटबान क्यों काकी सा दिखे, काकी सा घूंघट घूम के दिखे तो है, और बताओ आगे की क्रिया क्या। डोली जी था कोनी गबार, डोली जी देखे सोना मिली, डोली जी क्यों आटो रस्सी लगाई और ओढ़े पगू ढोल ने गुड़ा दीजिए जी, तो ढोल तो एटू निकल गो गोल गोल ढोल निकली और की डोली ताकि सके। और बताओ अभी बाकी है पूरी फिल्म बताओ, ये उठा बोली डोली जी तो पूरी हो रही है। डोली जी 2-3 मिनट में करिया बाकी काकी सके और कुछ हम और कुछ कहीं पैसा बाय दिन पेट भीज के डोली
जन क्यों काई हुई हो बोले पासी खानी तो बहुत ही आपा तो कोई आज खावान कोई काले आपा तो अपने घर चालो सासू ससुरा बूढ़ा है थोड़ा आगे परेशान करी परेशान शेड करा और आखिर में राज तो अपना ही रही बाकी सब हमारे घर में डोली जी जब एक आदमी भैंसा वे गियो पानी पिलो ने पार्क में की और कोकई लटके हैं ताबूत डोरेमोन जिनकी ओर ये लोभी लटके हैं लोभी और जे को काकीशा ने समझावे कि काकीशा हिडी जी होगी मैं खाने एक सलाह दूं थे मन की इनाम देओ तो काकीशा कहती मैं थे देओ जी इनाम देओ तो काकीशा ने केव तो के हेवे जी हेवे सेम कर लो और थोड़ा दिन ना बूढ़ या बूढ़ी फिर मर जाई और घर में रात थानो ही रे पर आ सलाह कोने में 20 तोड़ा चाहिए घणो लोभ घणो जबकि 10,000 भी जेब में हाँ बींद्र में तो अवारियोड़ा बेबी लटकता रह जेब में बढ़िया रहेगा और भी बैठ लटकगा कहने रो मतलब घणो लोभ काम को नहीं है लोभ करना चाहिए पर अति लोभ खराब है बोलो राम राम तो महाराज फरमावे कि भाई हे निर्कामी हे निर्लोभी निर्मल नाम उपासा वहां संतारा दर्शन करिया कटे काल का भाषा पाशा शील संतोष दया जिन घट में राम नाम का लेवा और जीव का मुक्त वीरे दुनिया माई उलझा को सुलझेवा बे संत जीवता ही मुक्त है और औरों को मुक्त करते करना चाहते शब्दों के क्या जरूरत है ये रात दिन गाड़ी लेकर के इधर उधर 8-8 10-10 12-12 घंटा गाड़ियों में बैठे रहते हैं हम लोग हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया पाला पोसा बेड़ा किया पढ़ाया लिखाया संतों को शब्दों ने घर का त्याग किया अपनी बहन का त्याग किया अपने भाइयों को छोड़ा माँ बाप को छोड़ा अपनी जमीन को छोड़ा घर को छोड़ा सब कुछ त्याग करके और दुनिया में निकल गए और ऐसे लोगों को परमात्मा की बातें बनाकर बता करके और परमात्मा का उपदेश देकर जिनको भी परमात्मा का उपदेश संतों को क्या करना सज्जनों कहीं भिक्षा मांगते 2 रोटी मिल जाती है रात दिन एक करके बैठे हैं कैसे भी करके कोई लोग भगवान में जुड़ जाए तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए सज्जनों संतों का कर्जा हम चुका नहीं पाएंगे दुनिया में सबका माता पिता का कर्जा लोग कहते हैं चमड़ी की जूती बना के चुका सकते हो और जिस गुरु ने जो परमात्मा का जिस संत ने परमात्मा का मार्ग बताया उसका कर्जा हम नहीं चुका सकते इसलिए माँ बाप गुरु और परमात्मा उसका ऋण याद हमेशा रहना चाहिए वहां संतान की चरण कमल रंज वंचित गंगा यमुना रेवा ये नर्मदा रेवा वंशक ये मांगती है सुंदर दास जिनों का दर्शन मिल जाए अलग अबेवा करो मन ऐसा संतान की सेवा जिनके आन भरोसा नहीं है जपे वीर अंजन देवा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पारसिया परिवार को जो संतों को बुला करके सत्संग करवाई हमारे राजस्थान से सत्संग के लिए कबू जी डाडिया साहब इनके लिए बार ताली बजा दो ये अपना गाड़ियों पे कंडक्टर और अपना कंडक्टर का रोजाना का 800-1000 रुपए इनकी मजदूरी उनको छोड़ करके संतों के सत्संग के लिए ये आए हैं और गांव में बैठे लोग मन करते हैं चले नहीं चले क्या करें कल सुन लेंगे कल क्या सुन लेंगे ठट्टो हो जाए क्या सुनोगे कल हम तो जाने वाले पंछी है मत हमसे प्रीत लगाना लोग लाज तज भय भिखारी और पहना फकीरी बाना आज यहाँ और काल कहीं पे भीख मांग के खाना हमारी जिंदगी अलग है सज्जनों हम आज यहाँ बैठे कल कहीं है परसों कहीं है परले दिन कहीं है हमारा कोई स्थायी स्थान नहीं है हम तो ऐसे हैं सज्जनों इसलिए इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और पूरे गांव के लिए बहुत बहुत साधुवाद जो सत्संग के प्यासे हैं हम बड़ा आनंद है बड़ी खुशी मिली थे लोग बैठा सत्संग सुना मां को तो मन ही नहीं करे पर घड़ी रो हियो टक 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 अब घोड़ा की चाल चले जो छे अब अपने बाप जी बस्तीराम जी महाराज एक बोलने भाई भजन मारवाड़ रही भजना को क्या करना है हमारे पहला बाप जी का प्रवचन सुना आ जाओ आप नेड़ा आ जाओ हलवा आ जाओ मान हलवा हाँ कटवाया हाँ पोतियो क्या गए बहुत बढ़िया आप विराजो आओ और फिर हमारा आओ विराजो सुनो मैं आना देखो चित्तौड़ आयो ना पार मेरो कई कुर्सी मंगाए अंदर बैठो कुर्सी मत हकरा गणा
ये आया है जालोर और जालोर बाप जी की सत्संग है 20-21 तारीख री। अब अपने बाप जी बस्ती राम जी सुनावे मैं तो दापू तो हूँ कोनी मैं दापू कोनी हवा वेड़ी है अजय आपने एक खुराक दे थोड़ी खुराक तो ले वो अजय दो देखो आया है बड़की इनकी दे अजय नाले बेटा देखो गांधी जी ने सुनाई हाल बनाया थे कि लारे शेर बेटा है मोटी मोटी छत में गुजरी प्लेट घर में दे बनाई बोलो सतगुरु दयाल की जय हो। बोलो राम जी महाराज की जय हो। मारा तो हाथ भी रहने लगा सी दो महाराज की जय हो। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की सुनो कीर्तन में तो हाथ ऊंचा कर लीजिए। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो। हाथ नीचे तू नीचे रख। धाम धाम रेण की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बड़े प्रेम भाव और आनंद के साथ कीर्तन करेंगे। यद फलम नास्ति तत्सानि योगिने समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलोके सौ कीर्तना। जो फल आपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि प्राप्त नहीं हुए, तपस्या प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करना प्राप्त है। कलोके सौ आईफोन 17 कलियो केवल नाम आधारा सुमिर लाइव चल रहा है पारा। राम 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 तो आप सभी पीछे बोले श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो बोलो राम 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 सो सो राम 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 बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम सत्य सत्य राम 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 राम
श्री राम जय राम जय जय राम जय राम 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 कृपा करो राम 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 दया करो राम 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 कृपा करो राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय राम राम बोलो राम राम एक साथ सभी बोली बोलो राम राम नमो राम परब्रह्म जी सत्य सतगुरु संत आधार जनदरिया जन दरिया वंदन करे पल 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 बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया सतगुरु बेटिया जान जन सनात सरुणा सद सुनाय के मस्तक दीना हाथ मस्तक पर गुरुदेव जी दे विराजे राम रामदास लो पका सब विधि पूर्ण का गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः बेटा यो पकड़ बेटे भगत भक्ति भगवंत गुरु अन्ना जा ले। चतुर नाम वपुकेख इनके पद वंदन किए नासत विघ्न है अनेक सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पब्लिक दिखाने दे रुक जा पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ के पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वाणिज्य महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज संत श्री हनुमान दास जी को सर्व हृदय से नमन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। जो बड़ा ही दिव्य भव्य 2 दिवसीय बाबूलाल जी पाराश्रिया उसकी धर्मपत्नी शांतिबाई जी और पाराश्रिया परिवार शुरुआत में संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज ने श्री गणेश किया था गुरु जन दरिया हरि भक्ति की
गोरा बताई बात भोला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि जन दरिया हरि भक्ति की गोरा बताई बात। ये राम राम का रास्ता बताने वाले कौन है? गुरु महाराज। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट भूला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। सदगुरु दरिया साहब के गुरु के बिना में उजड़ जा रहा था। जो रास्ता नहीं था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, वो रास्ता सही नहीं था। वो भी कहाँ है? ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ रास्ता चल करके वहां सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट भूला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। लेकिन जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट यानी राम राम का रास्ते किसने बताई? आज जैसे कोई कानपुर में पहली बार आया और यहाँ पूछे कि भाई सत्संग कहाँ है, और ये इधर उधर घूमे, घंटा भर बीत गया, और कोई सज्जन व्यक्ति मिलता है कि भाई वहां सीधे जाओ, वहां सत्संग चल रही, तो उनके मन में भी एहसास होता है कि इसने सही रास्ता बताया है। उसको वो धन्यवाद देता है। जो राम राम का रास्ता बताते हैं वो राम से भी बढ़ करके होते हैं। इसलिए सदगुरु दरिया साहब ने गुरु के प्रति नम्रता जताते हुए कहते हैं कि सतगुरु के एक रोम पर वारो वीर अनंत अमर तले मुख में दियो राम नाम नित। सतगुरु दरिया साहब फरमा रहे हैं कि सतगुरु के एक रोम पर मैं अनंत बार बलिदान हो जाऊं, न्यूछावर हो जाऊं, तो भी मैं गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये दरिया की विनती तुम सेती महाराज, तुम भृंगी में कीट हूं मेरी तुमको लाओ। जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछु नहीं होई, विष भांडा विष काट के दिया मोह। यह शरीर है, ये कैसा है? विष की भांति है। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शेष दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि राम का नाम है, ये 3 लोक का बीज है, 3 लोक का बीज है। रो मो दो अंक दरिया तन मन अर्प के हो। ऐसा ये राम का नाम सतगुरु गुरु महाराज ने दिया। जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम, दरिया के किस काम की जामुक नहीं राम। ये सोने जैसा शरीर है, रत्नों से जड़ित है, सजा दजावा है, लेकिन सदगुरु दरिया साहब के जिसके मुख में राम का नाम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। राम भजस्व मध्यम बला, गलत कोड हो अंग उत्तम कुल को त्याग करे उनके संग। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो निम्न श्रेणी का है, छोटी जाति का है, तो भी उत्तम है। एक छोटा उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक भिंचा नाम का हरिजन था, तो वो पुराने जैसे राजा महाराजा होते तो बकड़ यानी वो बाड़े बुआने का काम करता, उसको बोलते बकड़। रोज वहां झाड़ू लगाते, उसका नियम था, ड्यूटी थी। राजा की लड़की थी राजकुमारी। उन्होंने कहा पिताजी मेरे कोई संसार में कुछ सार नहीं दिख रहा है, ये संसार के सार लग रहा है, और मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। तो
तो राजा महाराजा होते ये कोई पुण्य आत्मा होती है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी घर में भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे घर की एक ज्योति है। क्यों कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे लिए अलग रूम बना देते हैं, खूब भगवान की भक्ति करो। अलग रूम बना दिया और भगवान की भक्ति के मायने तलीन रहने लगी, मस्त रहने लगी। एक दिन भिंसा हरिजन वो झाड़ू निकाल रहा था और उसी राजा की लड़की ने खिड़की से मुख बाहर निकाला, तो उसका तेज तप और सुंदरता देख करके वो भिंसा नाम का जो हरिजन था वो मोहित हो गया, उसके प्रति आसक्त हो गए। मन में क्या विचार आया कि इस राजा की लड़की के साथ शादी होगी मेरी, तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो आज से अन्न और जल का परित्याग। वहीं झाड़ू डाल करके घर पर चला गया। धर्म पत्नी ने पूछा, पतिदेव आप आज जल्दी कैसे आए? कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने तो संकल्प कर लिया है कि राजा की लड़की के साथ शादी होगी तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो आंसू अन्न जल को परित्याग। और अन्न जल छूटे जगह घर छूटे के वही मारवाड़ी में बा बच्चों के हड़कारी मौत आवे, मुकन जावे, गांव नहीं जावे। आ तो बात संभव ही नहीं है। आकाश और पताल जी तो आंतरो है, वो तो गुद डोड हो। उसकी धर्मपत्नी गई दूसरे दिन, झाड़ू निकाल रही है, आंखों में आंसू की धारा चल रही है, रो रही है। राजकुमारी ने सोचा ये सुबह सुबह कौन रो रहा है? 5-7 भेड़ी हुई मच्छी हाकम होक, संत दा छानी नहीं रेवे दर्दवान की कोक। गर्दन आवाज से रो रही, तो राजा की लड़की बाहर है। सजनों, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके दिल के अंदर दया होती है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए, जबल घट में प्राण। और जिनके दिल में दया नहीं, बोरी को आवे साथ, दादू उनका मुख देखता लागे वो अपराध। जिनके दिल में दया नहीं है, दादू जी महाराज कहते हैं वो साधु नहीं, वो कसई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर के नहीं जाना। माखन तो अपने ताप से पिघलता है और संत का हृदय पिघलता है दूसरों को दुखी देकर। उसने कहा बेन रोती क्यों? जो भी तुम्हारे जीवन में समस्या है, दुख है, उसका निवारण मैं करूंगी। तो और ज्यादा रोने लगी। क्यों बताओ, जैसी बात है नहीं, क्यों रो मत? तो उन्होंने सच सच बात बताओ। उन्होंने रोते रोते कहा मेरा पतिदेव कल यहां झाड़ू निकाल रहा था और आपको देखा तो उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आपके साथ शादी करूंगा। जो भगवान की भक्ति करते हैं और राम नाम की महिमा भी जानते हैं, जिस प्रकार मीरा ने जेर का अमृत बना दिया, सर्प का हार बना दिया, इसी राम के नाम में अंदर शक्ति है, पावर है। उन्होंने कहा बेनी ये तो छोटी सी बात है, आपके पति को बोलो कि 12 साल भगवान की भक्ति करके पावन और पवित्र हो जावे, तो उनके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। वो घर पर गई। क्यों? राजा की लड़की आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन 12 साल आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? ठीक है, कर दूंगा। गांव के बाहर जाकर के एक वट वृक्ष यानी भड़लव चबूतरा बढ़ाया, उसका लेपन किया और आसन लगा करके लीव लागी पर ब्रह्म से रति ने खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। इतनी भक्ति की कि सदगुरु दया साहब वाणी में फरमाते हैं, जो भगवान की ज्यादा भक्ति करते हैं और भक्ति के अंदर तलीन हो जाते हैं तो 3 चीजें उसको सताती नहीं।
ररंकार दुन होद में घरक भया कोई दास, जन दरिया यापे नहीं नींद भूख और प्यास। ररंकार रर ये ररंकार दुन यानी आवाज। घरक भया यानी एक में हो गया, जैसे दूध के अंदर जल एक में हो जाता है तो उनको तीन चीजें सताती नहीं है, नहीं तो उसको भूख लगती है, नहीं नींद आती है, नहीं प्यास लगती है। ऐसे हमारे राम श्री संप्रदाय में सती माता जी हुए रूप कौर भाई, जिन्होंने 50 साल अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो इस स्थिति में पहुंच गए। वैज्ञानिक भी आकर के उनकी परीक्षा ली, 15 दिन में उनको अलग रूम में रखा कि वास्तव में क्या है, तो वो भी इसके सामने नतमस्तक हो गई है। तो ऐसी उनकी स्थिति बन गई, न तो नींद न भूख न प्यास। और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, वो कभी छिपी हुई नहीं रहती। भक्ति करे पताल में प्रकट हो आकाश, दाबी दुबी दबे नहीं रहे किस्तूरी की वास। सर्वत्र पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई कि एक महापुरुष बैठे हैं और इतनी भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए हैं, उनका दर्शन करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है, और कोई मनोकामना करते हैं तो उनको मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो राजा के पास ये बात पहुंची, तो राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष का दर्शन तो हमें करना चाहिए। राजा रथ को सजा करके रवाने हुए। इतना में वो राजकुमारी आ गई। राजा की लड़की, पिताजी कहां जा रहे हो? क्यों बेटी, गांव के बाहर एक ऐसे महापुरुष हुए, कई सालों से भगवान की भक्ति में लवलीन है, और मैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो कहा, पिताजी ऐसा संत महापुरुषों का दर्शन करने ले भी चलूंगा, कि चलो। तो राजा महाराजा जब संत महापुरुषों के पास जाते तो पहले ये नियम था, खाली हाथ नहीं जाते। राजा ने आज भेंट स्वरूप में सोने की मोहरे लिए साथ, उसमें मोहरे चलती। जाकर के साष्टांग दंडोत प्रणाम किया है, और वो सोने की मोहरे भेंट की है, लेकिन उसका संबंध तो परमात्मा से जुड़ चुका है। कोई चढ़ा और कोई ले जाओ, कुछ लेना और कोई देना। उन्होंने तो आंख तक नहीं खोली। वो लड़की समझ गई, अरे वो तो वही है जो मैंने बोला था। रथ वापिस रवाना हुआ। उसने कहा, पिताजी 2 मिनट के लिए रथ को रोकी, मैं कोई बात करना चाहती हूँ। कहां जाओ? तो कान में आकर के जोर से बोले, राम राम राम। तो उसकी समाधि खुली, सामने देखा, बोलो क्या है काम? क्या आप मेरे को पहचाना? मैं वही राजा की लड़की हूं, और अब मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे से शादी करना चाहते हो? तो उस भिंचा हरिजन ने कहा, तू तो मेरी सदगुरु है, तू तो मेरी मां है, मेरी शादी तो उस परमात्मा से हो चुकी है। भिंचो भकड़ बुआर तो दोरो भरतो पेट, आज सदगुरु की कृपा भई, जरा वो भूख चढ़ा ले भेंट। आज आपकी ऐसी कृपा हुई है जो भोट पे राजा महाराजा ने भेंट चढ़ा रहे हैं। तो यह है राम नाम की शक्ति, यह है राम नाम का प्रभाव। इसलिए महापुरुषों ने गाया है, अरे राम भजने प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, राम भजने प्राणिया आचीरे करनी से पायो मान को भाई भाई। छोड़े पड़ गयो जाने क्यों नहीं लूटो रे, राम नाम धन छोड़े पड़ गयो जाने क्यों नहीं खर्ची तो आगोतर वाली मान लो, अरे भाई खर्ची आगोतर वाली मान ले। राम भजन प्राणिया सहियो भी तो जावे
भजले प्राणिया अवसरियो भी प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे राम भजले करणी से हे माता समझो परतन धूड़ समान रे पर नारी ने माता समझो परतन अबे पकड़ लियो हेड़ा रे गुणा ने जीवड़ा दास रे अरे भाई हेड़ा रे गुणा ने जीवड़ा रात भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे राम भजले प्राणिया अभी आज पीछे चल जाते आचीरे करणी से पायो मान को बढ़ती दी से नाई डूंगर बढ़ती दी से बढ़ती दी से अरे भाई हेड़ा रे गुणा ने जीवड़ा हरिओण पड़ी जावे रे राम भजले आचीरे करणी से पायो बोलो राम राम। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं राम बदले प्राणिया अवसरी होगी तो जावे जावे रे आची रे करणी से पायो मान को।
बातों में मैं गया निकस गया दिन रात दरिया मोलत पूरी भई आन पड़ी जमघा राम नाम धन चोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे रे खर्ची तो आगो तवानी वान बट आगे नानी तो बेटी को नहीं जो जाता पानी के लिए आओ भाणती बैठो खाई जाए बट तो जैसी करनी वैसा फल पर आज नहीं तो निश्चय कल धन रे जोवन रो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे माया छोड़ने जीवड़ो जाव से आज आप अभिमान करा अहंकार करा कि इतना बड़ो परिवार है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है धन है लेकिन मन में विचार करो आज भी शरीर छोड़ दी तो साथ में काई चाल बड़ो परिवार है तो सुनसान भूमि तक चाल दी जीव को अकेला ही आया है अकेले ही जाना पड़ेगा इसलिए अपना कौन है इस बात पर आप ध्यान दो आचार्य श्री कई बार दृष्टांत दिया करे कि गांव